नमस्कार दोस्तों। बिहार में होम्योपैथी चिकित्सक हों या फिर कहें कि टोटलिटी में आयुष चिकित्सकों का जिस तरह से 3270 आयुष चिकित्सकों का परिणाम आने में 4 साल लगा, उसी तरह से जिस तरह समय बीतता जा रहा है, लग रहा है कि आयुष चिकित्सकों को फिर से 2724 पद की जो बात की गई थी कि आयुष चिकित्सकों की भर्ती आरबीएसके और मेन स्ट्रीम में किए जाएंगे, वो अभी तक कहीं भी दूर दूर तक उसकी कोई चर्चा नहीं है। और इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि इसमें भी हमें लगता है कि और इंतज़ार करना होगा। कई लोगों का ऐसा भी मुझे सुनने को मिलता है कि ये दिसंबर तक में क्लियर कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की अधिसूचना या फिर इसकी चर्चा न होने के कारण मुझे इसमें निराशा ही दिखाई दे रही है। फिलहाल जो बात है कि 2901 चिकित्सकों को जो ज्वाइनिंग लेटर मिली और उन्होंने अपने पद को संभाल भी लिया है, उन्होंने योगदान भी कर दिया है और वो अच्छे से काम भी कर रहे हैं हमारे आयुष चिकित्सक बिहार के अलग अलग प्रांतों में। उनके बाद जो आरबीएसके और मेन स्ट्रीम में जगह खाली हुई, उसकी जगह पर बिहार सरकार ने कहा था कि 2724 आयुष चिकित्सकों की बहाली की जाएगी। और उसमें जो देर हो रही है उससे निराशा अवश्य हो रही है। और जो उसके बाद के लाइनअप में खड़े हैं, जो विद्यार्थी, जो डॉक्टर्स, उन्हें इस वैकेंसी से बड़ी आशा थी कि वो सरकारी डॉक्टर बन जाएंगे और अपना योगदान देकर समाज में अपना एक योगदान, देश के स्वास्थ्य प्रणाली में अपना एक योगदान देंगे। लेकिन इन सारे पेज में ये भी फंसा हुआ है। और यहाँ पर जिस तरह से समय बीतता जा रहा है, जनरल का अगर 37 साल उम्र दे दिया जाएगा तो ये भी एक कठिन काम हो जाएगा। और बात जो भी हो, लेकिन इसमें भी फिर कैसा कैसी होगी, क्योंकि बिहार है। और दो तीन बातें इसमें और हो सकती हैं कि एग्ज़ाम की जो बात की जा रही है कि आरबीएसके और मेन स्ट्रीम में एग्ज़ाम के थ्रू ही सिलेक्शन होगा, तो यह भी एक पेचीदगी बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप परमानेंट चिकित्सक बनाने के लिए अगर आप मार्क्स बेसिस पर उनका सिलेक्शन करते हैं और आरबीएसके और मेन स्ट्रीम में कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर्स की बहाली में अगर आप एग्ज़ाम लेंगे, तो यह भी तर्कसंगत नहीं लगता है। वैसे जो भी होगा वो सरकार जिस तरह से चाहेगी और जो उचित होगा वैसा ही होगा। लेकिन यहाँ भी कई डॉक्टर्स दो धड़ में बंध जाएंगे, दो धड़ में अलग अलग हो जाएंगे और फिर कैसा कैसी होगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जो भी हो, अगर ये प्रक्रिया जल्द शुरू होती है तो अच्छा होगा, क्योंकि कोर्ट का चक्कर लगने के बाद भी अगर चुनाव से पहले इन चिकित्सकों का सिलेक्शन हो जाता है तो आयुष चिकित्सकों की संख्या बिहार में बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि आयुष चिकित्सकों की संख्या तो बढ़ गई होती अगर जिस तरह से और जगह और राज्यों में जिस तरह से आयुष सीएचओ की बहाली की गई, अगर उसमें बिहार सरकार भी अपनी दिलचस्पी दिखाती और आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति करती, तो मुझे लगता है कि बिहार जैसे 14 करोड़ वाली आबादी में कम से कम मेरे लिहाज से 7-8 हज़ार आयुष चिकित्सकों का आयुष सीएचओ के रूप में अभी तक पदस्थापना हो चुका होता, अपना योगदान दे चुके होते और वो पब्लिक की सेवा कर रहे होते। तो ये भी एक आयुष चिकित्सकों का दुर्भाग्य है। और आयुष पद्धति के लिए यह एक बड़ा ही निराशाजनक स्थिति है कि आयुषपैथी में आए हुए युवा करियर के लिए तड़प रहे हैं, बेरोजगारी झेल रहे हैं, जबकि
आयुष पद्धति की जो चिकित्सा प्रणाली है वो लोगों को खूब भा रहा है, और अगर सरकार इस पर थोड़ा सा भी और ज़्यादा ध्यान दे दे तो मुझे लगता है कि अधिकांश लोग इससे लाभ लेना चाहेंगे। धन्यवाद।